नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार चुनाव को लेकर के उन तमाम चीजों पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार का जो मास्टर स्ट्रोक है उस पर हमारी निगाह है। पहली निगाह है तीन बड़े बड़े दावे और तीन बड़े बड़े फैसले। नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक ने बहुत कुछ बदलने की कोशिश की है और बदल कर रख भी दिया है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भले ही यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे चुनावी स्टंट्स हैं, ये शगुफा है, मगर वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि शगुफा देने में कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ती है। बात करते हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री। हालांकि तेजस्वी यादव ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है, मगर दम तो नीतीश कुमार ने ही दिखाया है। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की है, जिसके बाद बिहार की सियासत में काफी उथल पुथल भी देखने को मिल रहा है। खुद तेजस्वी यादव भले ही इसको कह रहे हो कि जितना भी कॉपी पेस्ट हो सकता है नीतीश कुमार फिलहाल तेजस्वी यादव का ही कर रहे हैं, यानी राजद का कर रहे हैं, मगर सभी पंडित जितने भी जानकार हैं राजनीति के, सभी को पता है कि तेजस्वी यादव भले इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो, मगर नीतीश कुमार ने फैसला लेकर के दिखा दिया है। तो बात शगुफा और एग्जीक्यूशन पे हो रहा है कि हम क्या सोचते हैं और क्या एग्जीक्यूट करते हैं। तो सोचने और डिलीवरिंग के बीच में नीतीश कुमार थोड़ा भारी पड़ रहे हैं। तो ये एक मुद्दा जो है ये काफी बड़ा मुद्दा है। इसके बाद नीतीश कुमार ने घोषणा किया है युवाओं को रोजगार देने की। एक तो सरकारी रोजगार, लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर, सरकारी नौकरी और रोजगार, जहां पर दोनों चीज का तालमेल को अगर समझे तो सरकारी नौकरी और ऊपर से 33% महिलाओं के लिए एकदम डोमिसाइल नीति है, जिसकी वकालत भी तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसको भी नीतीश कुमार ने धाराशाही किया। अब उन्होंने 33% रिजर्वेशन प्योर डोमिसाइल नीति के तहत महिलाओं के लिए दे दिया है। तो ये जो कुछ कुछ स्ट्रोक्स हैं, मास्टर स्ट्रोक जिसको कहते हैं, ये कहीं ना कहीं सियासत को बदलने की कोशिश कर रहा है। तो बात वो नहीं है कि आखिर नीतीश कुमार इतने बड़े खिलाड़ी कैसे हो जाते। चुनाव के अहम वक्त से पहले नीतीश कुमार चाहे किसी भी अवस्था में रहते हो, विपक्ष कहता है कि आप फिट नहीं है, मगर इतना जरूर फिट होते हैं कि दूसरे को अनफिट कर देते हैं। अब 2005 से लेकर 2025 के बिहार की बात करें, 2005 से पहले का बिहार, और हम बार बार कहेंगे कि पास्ट को छोड़ करके वर्तमान की बात की जाए। इससे पहले क्या रहा, लालू यादव के रिजिम में क्या रहा, कांग्रेस के रिजिम में क्या रहा, वो तमाम बातें को छोड़ करके, जैसे आज भी बीजेपी को कुछ नहीं मिलता है तो नेहरू जी पे चले जाते हैं। नेहरू जी का जो जमाना था कांग्रेस का, वो 53 या 60 साल की जो बात की जाती, इसको छोड़ देना चाहिए। उन्होंने क्या किया, उससे आगे बढ़कर मोदी जी को अपने 11 साल के शासनकाल की बात करनी चाहिए। तो वैसे ही बिहार में सिर्फ जंगल राज की बात करके कंफ्यूज करने से अच्छा है कि जितनी भी घोषणाएं होती है, एग्जीक्यूशन होता है, उस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। तो अब लालू यादव ने क्या किया, उसको छोड़ दीजिए। अब जो 2005 से 25 का बिहार है उसकी हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे क्षेत्र में बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, और खास करके शिक्षा पे तो बहुत बेहतरीन जो एक प्लानिंग होना चाहिए वो भी करना पड़ेगा बिहार सरकार को। इसमें आप बेसिक सी बात है कि जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं बिहार में, आप तमाम जगहों पर घूम जाए, पीएमसीएच में अगर एडमिशन होता है तो ये गर्व का विषय होता है। वही जब किसी मेडिकल कॉलेज, कोई निजी मेडिकल कॉलेज से कोई दाखिला लेता है तो वहां पर बात कुछ और होने लगती है। वैसे ही जब वोकेशनल कोर्स की बात करते हैं तो आईआईएम की बात करते हैं, या एक्जेल जमशेदपुर की बात करते हैं, या सिम्बायोसिस पुणे की बात करते हैं, या अन्य जो संस्थान है उसकी बात होती है। मगर वही बिहार में जब किसी सरकारी कॉलेज से एमबीए करना हो तो उसके जो क्लास की बात होती है उस पर संदेह हो जाता है, उसके कैंपस सिलेक्शंस पे उस पर संदेह हो जाता है, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स पे उस पर संदेह हो जाता है। और ये जो 3C है, यही कहीं ना कहीं बच्चों को स्किल्ड नहीं बना। तो बिहार में अभी स्किल बेस्ड एजुकेशन की जरूरत। आप चाइना जाएं, यूरोप जाएं, जापान जाएं, कनाडा जाएं, वहां पर जो बच्चों की एक जो हुनर होती है, जो पोटेंशियल्स होते हैं, उसको एक्सप्लोर करके आगे बढ़ाया जाता है। मगर बिहार में सिर्फ बोला जाता है, या भारत में बोला जाता है स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, ये तमाम चीजें सिर्फ कहने की बात हो जाती है, मगर ग्राउंड रियलिटी इसके ठीक उलट हो जाता है। तो ये जो घोषणाएं होती है, शगुफा तो सभी छोड़ते हैं, मगर एग्जीक्यूशंस पे ज्यादा भरोसा होता है।
तो एक एग्जीक्यूशन वो हो जाता है। दूसरा स्वास्थ्य पे, हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम हुआ है किसी से छिपा नहीं हुआ है, कहीं नेता पिट रहा है, कहीं पत्रकार पिट रहा है। अगर हम बिहार की बात करें, सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें, तो वहां पर कहीं ना कहीं मनमानी चाहे किसी की भी रही हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा सवालों के घेरे में होता है। मरीजों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, सारी बद इंतजामिया जो है वो दिख जाती है। अब स्वास्थ्य को बेहतर करना, शिक्षा को बेहतर करना, और आप शायद भूल रहे हैं कि पूरे विश्व में पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जिसके राजस्व और जिसके रेवेन्यू से किसी भी कंट्री और किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। मालदीव की बात करें, नेपाल की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जापान की बात करें, कनाडा की बात करें, जो टॉप कंट्रीज हैं जिसको आप समझते हैं कि अभी के समय में चाहे दुबई की बात हो, सिंगापुर की बात हो, लोग बैंकॉक की बात हो, लोग जाना चाहते हैं। तो पूरा जो टूरिज्म एक इंडस्ट्री है उसका सबसे बड़ा हथियार बिहार है। और आप माने या ना माने, कॉर्पोरेट टूरिज्म बिहार में है। आप इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की मैं बात करूं, रिलीजियस टूरिज्म बिहार में है। कोई भी ऐसा पंथ, ऐसा सेक्ट नहीं है, ऐसा रिलीजन नहीं है जिसकी नींव या जिसका जो जड़ है वो बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है। सिखिज्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, इस्लाम की बात करें, हिंदुइज्म, सनातन की बात करें, ये सबका जो समावेश है बिहार में, एक रिलीजियस टूरिज्म का सबसे बड़ा विकल्प है। बावजूद इसके बिहार में नेशनल लेवल पर टूर पैकेज से कोई इंडस्ट्री नहीं जुड़ पाया कि लोगों को पता चले। ठहराव की व्यवस्था नहीं, अगर कोई राजगीर आना चाहे तो रुके कहाँ, होटल की कमी है या उसको आजीविका के माध्यम से जो स्थानीय लोग उसको नहीं जोड़ा गया। इको टूरिज्म बिहार में बेहतर है, स्पोर्ट्स टूरिज्म बिहार में बेहतर है। आप जितने भी टूरिज्म की कल्पना कर ले, कल्चरल टूरिज्म बिहार में है, वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म बिहार में है, एडवेंचरस टूरिज्म बिहार में है, हेरिटेज टूरिज्म बिहार में है। तो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा उद्योग स्थापित किया जा सकता है। मगर चलिए, ये तीन दाव, ये तो सरकार की इच्छा शक्ति की बात हो रही है, पिछले कई वर्षों से सुनते भी आ रहे हैं। तो बिहार में फिलहाल एग्जीक्यूशंस इस क्षेत्र में नहीं हुआ है, होना चाहिए। बाकी नीतीश कुमार ने शॉट लगाया है तो बोल्ड होंगे, क्या होंगे, अब इस पे हम अलग से बात करेंगे कि इसका पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा अन पार्टी के हिसाब से। और इस पर हम अब लगातार वीडियोस बनाएंगे चुनाव से संबंधित, और बताने की कोशिश करेंगे कि सभी पार्टी जो है वो कल कहां स्टैंड करी। तो कल इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही, तो देखते रहिए साथ, और प्लीज इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।